नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसी अजीबोगरीब खबर के बारे में जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। वैसे तो पूरी दुनिया जो है पशुओं को बचाने की हिमायती बनी रहती है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो कि बिल्लियों का दुश्मन बन बैठा है और तकरीबन 25 लाख बिल्लियों को मारने का आदेश दे दिया है। ये खबर कहाँ की है आपको बताते हैं। दरअसल न्यूजीलैंड में जो है 25 लाख बिल्लियों को मारने के ये आदेश जारी हुए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जो जंगली बिल्लियां हैं वो देश के लिए खतरा बनती जा रही हैं। पंछियों, छोटे जीवों, दुर्लभ प्रजातियों के लिए ये जो जंगली बिल्लियां हैं वो दुश्मन बन गई है। और सरकार ने जो प्रीडेटर फ्री लिस्ट बनाई है 2050 की, उसमें इन जंगली बिल्लियों को शामिल किया गया है। हालांकि बड़ी बात तो यह है कि जो डोमेस्टिक बिल्लियां हैं, जो पालतू बिल्लियां जिन्हें घर में रखा जाता है, उन्हें इस कार्रवाई से तो बाहर रखा गया है, लेकिन जो जंगली बिल्लियां हैं उन्हें देश के लिए खतरा बताते हुए और न्यूजीलैंड के देश के जो हालात है नाजुक बताया जा रहा है। अनोखी वन्य प्रजातियों की रक्षा के लिए ये बड़ा कदम जो है प्रशासन के द्वारा उठाया गया है। वहां की सरकार ने घोषणा की है कि 2050 तक पूरे देश से जो है फेरल कैट्स, ये जो बिल्लियों की प्रजाति है जिन्हें फेरल कैट्स कहा जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत अगले 2.5 दशक में देश से जो है इन शिकारी बिल्लियों को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूजीलैंड की सरकार की अगर माने तो देश की जो जलवायु है, जैव विविधता है, इसे संरक्षित रखने के लिए शिकारी बिल्लियों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वर्तमान में इस देश में तकरीबन 25 लाख जंगली बिल्लियां हैं जो कि घरेलू बिल्लियों की तुलना में थोड़ी इनकी संख्या ज्यादा है। और बता दें कि इनका जो वजन है करीब 7 किलो होता है। इनकी बढ़ती संख्या जो है जंगलों और खेतों तक में दिखाई देती है। कंजर्वेशन मंत्री तामा पोटाका जो है फेरल बिल्लियों को स्टोन कोल्ड किलर्स ये कहा गया है। उनका कहना है कि जो ये बिल्लियां हैं केवल प्रजातियों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं बल्कि बीमारियां भी फैलाती है। ये टॉक्सोप्लाज्मा जैसी बीमारियां फैलाती है जो कि इंसानों और जो दुधारू पशु हैं दोनों के लिए खतरा है। रिपोर्ट्स में इस तरीके की बात कही गई है। उनका कहना है कि इन्हें प्रीडेटर फ्री 2050 इस तरीके का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है 2016 में पक्षियों, चमगादड़, छिपकली और कीड़ों के लिए खतरा पैदा करने वाली इन्वेजिव स्पीशीज को टारगेट करने का काम शुरू किया गया था। अगर एक रिपोर्ट की माने तो डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन यानी कि डीओसी जो है मीट वाले चारे का इस्तेमाल करके जंगली बिल्लियों को कंट्रोल करने का एक नया तरीका इजाद कर रहा है। पहले जो है बिल्लियों को अट्रैक्ट करने के लिए एक नुकसान न पहुंचाने वाला चारा इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद जो है 1080 इस नाम का एक जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिसे कि जहरीला चारा बताया जा रहा है उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल दूसरे कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। हालांकि जो तरीका है वो फिलहाल विवादित बताया जा रहा है क्योंकि इससे दूसरे जानवरों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक जानवर जो है वो दूसरे जानवर को भी खाता है। ऐसे में फिलहाल जो ये तरीका निकाला गया है फिलहाल उस पर भी विवाद है। न्यूजीलैंड के जंगलों और समंदर के किनारे के द्वीपों पर 2.5 मिलियन से ज्यादा जंगली बिल्लियां वहां रहती है, जिनकी लंबाई अगर पूंछ के साथ मिलाकर काउंट की जाए तो 1 मीटर और तकरीबन 7 किलो तक इनका ये वजन हो सकता है। न्यूजीलैंड की कंजर्वेशन मंत्री तामा पोटाका का कहना है कि जंगली बिल्लियां जो है पूरे एओटारोवा न्यूजीलैंड में खेतों से लेकर जंगलों तक पाई जाती है और वहां के जो पक्षी है, जो स्पीशीज है, उनके लिए जो है नुकसानदायक है। जंगली शिकार के साथ साथ जंगली बिल्लियां बीमारियां फैला सकती है क्योंकि जो टॉक्सिक प्लाज्मा वो फैलाती है वो डॉल्फिन को भी नुकसान उससे होता है। इंसानों की सेहत पर असर पड़ता है। जानवरों को इन्फेक्ट करके किसानों को भी ये बिल्लियां नुकसान पहुंचाती है। पोटाका का कहना है कि न्यूजीलैंड में बहुत सारे बिल्ली के ऐसे मालिक रहते हैं और पालतू जानवर जो है इस प्रीडेटर फ्री टारगेट का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो घर में जो बिल्लियां पाली जाती है उन्हें इस टारगेट से बाहर रखा गया है। न्यूजीलैंड की जो ये प्रीडेटर फ्री 2050 स्ट्रेटेजी है सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका मकसद उन हमलावर शिकारी बिल्लियों को खत्म करना है जो कि देसी जंगली जानवर
जानवरों के लिए खतरा है और शुरुआत से ही जो है इन फेरेट्स, स्टेट्स, वीजल, चूहे और पोसाम जैसी प्रजातियों को टारगेट किया गया है। घरेलू बिल्लियों को इस कार्रवाई से बाहर रख दिया गया है, जो कि राहत की खबर है। और इस योजना के जरिए जो है सरकार देश की अनोखी जैव विविधता को बचाना चाहती है। अब देखिए, न्यूजीलैंड के संरक्षण मंत्री तमा पोटाका ने जंगली बिल्लियों को स्टोन कोल्ड किलर बताते हुए कहा था कि इस तरीके से जो है ऐसी बिल्लियों को सफाया कर दिया जाएगा। अब देखिए, जो खबर दिखाई गई है बिल्लियों को मारने को लेकर, इस पर आपका क्या मानना है कि क्या किसी दूसरे जैव प्रजाति की रक्षा के लिए क्या बिल्लियों को मार देना सही है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इंटरनेशनल ऐसी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।